बासोड़ा की पूजा है वो शीतला सप्तमी की नहीं है, वो पूजा वो शीतला अष्टमी। मैंने इसमें बहुत जानकारी रखी है क्योंकि मेरा जन्म है शीतला अष्टमी का। शीतला अष्टमी का जो पूजन होता है, सप्तमी को टोटली बासा बनता है शाम, रात्रि को पूरा का पूरा बासा बनता है इसमें, और अष्टमी को माँ की पूजा करके और इसमें बासा ही खाया जाए। बनाइए आज सब तो आज बना। मैया हाथ में कलश लिए हुए है, एक हाथ में झाड़ू लिए है, एक हाथ में, और माँ ने गंधर्व की सवारी करी है। शीतला माँ दुर्गा, नवरात्र माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का ही एक झाड़ू हाथ में इसलिए है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे परिवार में गरीबी दरिद्रता नहीं रहने दूंगी, सब दरिद्रता को झाड़ू। माँ ऐसा बोलती है। अमृत कुंभ हाथ में लिए है, बोलती है कि तुम्हारे परिवार के सदस्यों की मैं आयु बढ़ाऊंगी उन्हें। माँ बहुत सीधी है, बहुत बोली है। कथा सप्तमी की रात्रि को सुन सको तो सुन लीजिएगा, नहीं तो इसमें पूजन अष्टमी का ही। कोई 7 बहुएं थी, उनको कोई संतान नहीं थी, ऐसी कोई कथा थी है। तो बहुत छोटे में सुना करते थे, दादी थी वो सुनती रहती कथाएं। ऐसी कुछ कथा थी, मुझे ध्यान में नहीं है, आपको ज्यादा पता होगा। तो आप शाम को बनाइएगा और सुबह फिर उसको खाइए। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने रात्रि को जो बासा बनाया है उसको गर्म नहीं किया जाता, पूरे दिन उसको बासा ही खाया जाता। अष्टमी की कथा में, शीतला अष्टमी की कथा में ऐसा आता है कि एक किसी माँ को 2 बहुएं थी और दोनों को संतान नहीं थी। तो शीतला माँ के चरणों में आह्वान बदन किया गया, कहा हे माँ आप कृपा कर दीजिए हमारे संतान हो जाए। तो शीतला माँ की कृपा से दोनों को एक एक बेटा हो, ऐसी पौराणिक कथा थी। अब ये पूजा का समय आया तो सप्तमी की रात्रि को सब बासोड़ा सब बासा बनाया, सुबह भोग लगा करके, इसमें बासा ही भोग लगता है, सबको बासा भोग लगा के खाना था। दोनों बहुओं ने सोचा हाल ही हाल बच्चे को जन्म दिया है, बासा खाएंगे तो उसका कुछ गलत असर बच्चों के ऊपर उस दूध से ना हो जाए। तो उन्होंने वो बासे भोजन को गर्म करके और उन्होंने उसको खा लिया। पौराणिक कथाएं गलत नहीं हो सकती। हुआ ये कि दोनों बहुओं के दोनों बच्चों की सासू को पता चला, डांट डूंट करके, और दोनों बहुओं को घर से बाहर। दोनों बहुएं उन दोनों बच्चों को अपनी अपनी छाती से, मृत बच्चों को छाती से लगाई हुई थी, फूट फूट करके रो रही थी। घर से निकली थी बाहर तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा, एक कोई देवी है जिसका शरीर झुलस रहा है, शरीर झुलस रहा है। इन्होंने जाकर के देखा, वंदन किया, प्रणाम किया, कहा ये तो वही देवी है जिसने कभी ये कहा था कि तुम्हारी संतान होगी, कोई और नहीं, वो माता शीतला देवी। चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहे माँ हम आपके भक्त हैं, हमारे दोनों बच्चे मौत को प्राप्त हो गए, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है, माँ हमारे ऊपर कृपा का वर्षण। तब माँ शीतला ने कहा कि मेरा शरीर इस समय झुलस गया है पूरा, मेरी देह से धुआं निकल रहा है, तुम कहीं से ठंडा दही लेकर के आओ और मेरी देह पर उसका लेपन। उनमें से दोनों में से एक देवी कहीं गई और कहीं से ठंडा दही लेकर शीतला माता की देह पर दही का लेपन। जब दही का लेपन किया तो माँ इतनी प्रसन्न हो गई कि माँ ने एक ऐसी दृष्टि डाली, उन दोनों देवियों के बच्चे जीवित हो गए। उस समय शीतला माता ने एक बात कही, अष्टमी की कथा है। शीतला माता ने एक बात कही कि जो भी कोई दही भात का बासा मेरा भोग लगे, मट्ठा में छाछ में गुड़ डालकर, दही में गुड़ डाल करके और भात चावल में दही डालकर जो मेरा भोग लगाएंगे, बासा भोग सप्तमी की रात्रि को बनाएंगे, अष्टमी को मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाएंगे, मैं उनके खानदान परिवार को कभी निर्वंश नहीं हो, मैं रोगों का निवारण करूंगी। एक रोग होता है चेहरे पर, वो दाग धब्बे से हो जाते हैं, उसको चेचक कहते हैं। वो बोला जाता है ना कि माता निकल आई है, आपने सुना है कभी? बोला जाता है माता निकल आई है। जब वो फूटते हैं तो एक काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। शीतला माँ की पूजा करने से, माँ का दर्शन करने से रोग नहीं होता कभी। परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उमड़ता है। ये शीतला अष्टमी तो सबको ही करनी। आज सप्तमी है तो शाम को 6 बजे तक तो भद्रा है। आज सप्तमी को भी लोग पूजा करते हैं। हाँ, सप्तमी को आप पूजा कीजिए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, लेकिन आप बासोड़ा ये थोड़ी है छठमी को बना करके आज खा ले। तो बासोड़ा बनता है वो सप्तमी को बनता है, अष्टमी को भोग लगता है। इसका पूरा नाम तो सही शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। माँ सप्तमी को प्रकट हुई है और अष्टमी को माँ का पूजन हुआ है, ये ध्यान में रखें। शाम को प्रकट हुई है माँ, सप्तमी की संध्या को शाम को। तो भक्तों ने देखा माँ प्रकट हुई है तो कढ़ाई चढ़ाना शुरू कर, भोग प्रसाद इतनी प्रसन्नता थी कि पूरी रात बनता ही रहा। और अष्टमी को नहा धो करके माँ का पूजन किया गया है, माँ शीतला अष्टमी का। और माँ ने ये खुद कहा है कि मुझे बासा भोग लगाओ, इसलिए कहीं कहीं बहुत जगह इसको बासोड़ा भी बोलते हैं। तो ये सप्तमी की शाम को बनाकर
अष्टमी को एक बात फिर मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें पूड़ी बनती है, बेसन की चक्की बनती है, इसमें बेसन की बहुत चीजें बनती हैं, इसमें दही भात जरूर बनती है। इसमें दही भात की बहुत महिमा है और याद रखना उसको कभी धोखे से भी गर्म नहीं किया जाता, पूरा का पूरा ये बासा ही होता है। मेरी माँ ने सप्तमी की रात भर बनाया था अष्टमी के दिन, और उसने शीतला माता का पूजन किया और बासा दही भात खाया। तो अष्टमी की रात को 10:02 पे हम आ गए। हमें भी दही बहुत मलूक लगता है। शीतलाष्टमी अद्भुत तिथि है। तो ये मैंने आपके बीच में माँ की पूजा की कुछ बातें आपको रखी गई थी, बातें रखी गई। तो माँ एक हाथ में देखिए झाड़ू लिए हुए है, कितने लोग देख रहे हैं, भारी लोग देख रहे हैं। मैया के हाथ में जो कलश है उसमें संपूर्ण 33 करोड़ ही देवता उसमें विराजित हैं। शीतलाष्टमी को भोर में जल्दी आप स्नान कीजिए। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद माँ की पूजा के दौरान उन्हें बासा भोजन उसी का भोग लगाएं। इसके बाद पूरे परिवार के सदस्यों को ये बासा ही भोजन दीजिए। इसमें तो कोई रिश्तेदार भी आ जाए, भले ही दामाद जमाता कोई भी आ जाए, सबको बासा ही परोसा जाता है। ऐसी मानता है कि माँ झाड़ू हाथ में इसलिए ली है क्योंकि दरिद्रता खत्म करती है। कलश में कुबेर को स्थान मिला हुआ है। माता शीतला अग्नि तत्व की विरोधी है। ये और बड़ी सुंदर बात ग्रंथों में लिखी गई है। माँ शीतला की पूजा जिन घरों में होती है उस घर में आग का प्रकोप नहीं, अग्नि प्रकोप नहीं होता। इसलिए माँ को बड़ी श्रद्धा से मानिए, माँ का वंदन कीजिए, पूजा कीजिए। रोगों से जो पीड़ित कोई शरण तेरी आता, और जिनको कुष्ठ रोग ऐसी कोई बीमारी चेचक इत्यादि हो गया है, माँ उसको तो ठीक करती है। इतना ही नहीं, अंध नेत्र पाता, जिनको आंखें नहीं है उनको माँ तो दृष्टि देती है। बांझ पुत्र को पावे, जिसको पुत्र नहीं है हे माँ उसको तू संतान देती है, दरिद्रता का नाश करती है। हे माँ तू ही है, तेरे चरणों में हम सब भक्त जन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शीतलाष्टमी की कुछ जानकारियां आपको दी गई हैं, फिर मैं आपको निवेदन कर दूं। सप्तमी को माँ प्रकट हुई है, अष्टमी पूजा हुई, इसलिए इसको शीतलाष्टमी, शीतला सप्तमी। जो पूजन का विधान है इसका वो अष्टमी, इसका जो पूजन का है सप्तमी को माँ के नाम से रात्रि को बनाए और अष्टमी के दिन माँ को वंदन करें, पूजन करें।